आज का क्लास क्या चीज का है? तो आज का क्लास बंदरगाह का है। क्या चीज का? तो यहाँ समझना ध्यान से। तो ये सबसे पहले क्या है? अपना भारत है। भारत में सब मिला के कितने बंदरगाह है जी? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आने वाला यानी केंद्र सरकार के अधीन आने वाला कुल कितने बंदरगाह है? 13 बंदरगाह। छोटे छोटा छोटा बंदरगाह बहुत सारा है, सैकड़ों की संख्या में है। और ऐसे सेंट्रल बड़ा बड़ा बंदरगाह के रूप में आता है, कितना आता है? 13 बंदरगाह आता है। 13 बंदरगाह कहाँ क्या क्या है पहले समझना। सबसे पहले हम लोग इसे देखेंगे तटीय राज्य कहाँ कहाँ है। तटीय राज्य ऐसे राज्य को कहेंगे जो क्या है, समुद्र किनारे आता है ना। तो समुद्र किनारे हम लोग जानते हैं कि भारत का इस दिशा में कौन सा समुद्र का नाम क्या है? इधर अरब सागर है। और इधर क्या है जी? बंगाल की खाड़ी। और इधर है आपका हिंद महासागर। यानी तीन ओर से क्या है? घिरा हुआ है भारत, 5 जल से घिरा हुआ है। तो इधर अरब सागर है, अरब सागर। और इधर क्या है? हिंद महासागर है। और इधर का नाम क्या कहता है? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी है ना। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि समुद्र किनारे कौन कौन सा राज्य आता है। कुल मिला के कितने राज्य आते हैं? 9 राज्य आते हैं, है ना। तो 9 राज्य में इधर आपका कोई भी मैप यदि देखा जाए तो ऊपर की ओर कौन सा दिशा होता है? तो ऊपर की ओर उत्तर दिशा है ना। और नीचे की ओर क्या माना जाता है? दक्षिण। और बायां हाथ क्या है? पश्चिम। और इधर पूरब, राइट साइड पूरब, है ना। तो बोल सकते हैं इतना जो तीन ओर से जो घिरा हो, वैसा भूमि जो तीन ओर से घिरा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रायद्वीप कहते हैं। तो इतना भारत को हम लोग क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। जो कितना ओर से घिरा है? तीन ओर से घिरा हुआ है। तो प्रायद्वीपीय भारत में इन्हें देखा जाए समुद्र किनारे जो राज्य है वो सब मिला के 9 है। और समुद्र किनारे राज्य को हम लोग क्या कहते हैं? तटीय राज्य कहते हैं। कौन सा राज्य कहते हैं? तटीय राज्य। तो तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? 9। पहले यहाँ पे देखना है कि पहला जो राज्य है ये आपका गुजरात है ना। सबसे पहले कौन है? गुजरात। फिर यहीं पर आपका आता है गुजरात के बाद महाराष्ट्र आता है ना। महाराष्ट्र शॉर्ट नेम भी लिख रहे हैं। और यहीं पर आपका है एक छोटा सा गोवा है ना। और गोवा के बाद यहीं पर आता है कर्नाटका। और यहीं पर आता है आपका केरल, है ना। के से के और के ई, है ना। के से कर्नाटका और के से क्या मानेंगे? केरल। तो हम लोग बोल सकते हैं पश्चिमी तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? 5। और पूर्वी तटीय राज्यों की संख्या 4 है। तो यहीं पर याद रखना है इधर ही आपका आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद यहीं पर आता है आंध्र प्रदेश, एपी। और यहीं पर आपका आता है ओडिशा, ओडी, है ना। और यहीं पर आपका आता है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो आपका पश्चिमी तटीय में 5 हुआ और पूर्वी तटीय में कितने राज्य हुआ? 4 राज्य है। तो तटीय राज्यों की संख्या कुल मिला के 9 है। अब यहीं पर याद रखना है आज हम लोग का जो क्लास है वो बंदरगाह है। बंदरगाह हम लोग किसको कहते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि जहां भी बड़े बड़े जो समुद्र किनारे जो बड़े बड़े जहाज अपना जो भी अपना कंटेनर है या कोई वस्तु है जहां पे उतारता है, जहां पे रुकता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वहां उस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? बंदरगाह। और बंदरगाह जो भारत सरकार के अंतर्गत आते हैं, कुल बड़े बंदरगाह है जो 13 बंदरगाह है। और छोटे छोटे बंदरगाह सैकड़ों की संख्या में, लगभग लगभग 200 छोटे बंदरगाह है ना। तो यहीं पर हम लोग देखेंगे बंदरगाह जो भारत सरकार के अंतर्गत आते हैं। बंदरगाह, है ना। तो बंदरगाह में हम लोग सबसे पहले देखेंगे गुजरात में। पहले हम लोग बड़ा बड़ा बंदरगाह देखेंगे, उसके बाद कुछ छोटे बंदरगाह के भी नाम देखेंगे जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है। तो गुजरात में याद रखना है यहीं पर आपका एक बंदरगाह है, इसका नाम है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह जो कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। कांडला बंदरगाह है, यहाँ से बहुत ज्यादा क्या होता है? व्यापार होता है। कहाँ से? कांडला बंदरगाह से। और यहीं से हम लोग देखेंगे कि इसका अभी वर्तमान में नाम इसको क्या कर दिया गया है? तो याद रखना पंडित दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, बंदरगाह। अब क्वेश्चन यदि रह जाए कि पंडित दीनदयाल
उपाध्याय बंदरगाह कहाँ अवस्थित है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि गुजरात में है। यहीं पर याद रखना है। एक देखना है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में आपका कौन सा बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह। तो क्वेश्चन यदि को पूछ देगा कि मुंबई बंदरगाह कहाँ है, तो आराम से बोल सकते हैं कहाँ, महाराष्ट्र में। और यही महाराष्ट्र में एक और बंदरगाह याद रखना है जो बड़े बंदरगाह में से एक आता है, नाहावा सीवा बंदरगाह। नाहावा सीवा बंदरगाह, नाहावा सीवा बंदरगाह। और यही नाहावा सीवा बंदरगाह जो अभी वर्तमान में देखा जाए तो आधुनिक बंदरगाहों में से एक है। कौन सा, ये क्या है, आधुनिक बंदरगाह है, बंदरगाह। और इसी से याद रखना है अभी वर्तमान में इसका नाम है, वर्तमान में नाम, वर्तमान में नाम तो जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, है ना। तो क्वेश्चन रहता है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह अभी किस बंदरगाह को कहा जाता है, तो नाहावा सीवा बंदरगाह कहाँ अवस्थित है, ये तो महाराष्ट्र में अवस्थित है। मुंबई में, मुंबई बंदरगाह कहाँ है, तो आपका कहाँ है, महाराष्ट्र में ही है। यहीं पर याद रखना है गोवा में, गोवा में एक बंदरगाह है, उसी का नाम है मुर्मुगांव बंदरगाह, मुर्मुगांव बंदरगाह, मुर्मुगांव बंदरगाह। और मुर्मुगांव बंदरगाह जो है ये कहाँ अवस्थित है, गोवा में। लेकिन इससे क्वेश्चन बनता है कि बोला जाता है कि इनमें से कौन ऐसा बंदरगाह है जो एक्सचुरी पे बना है, यानी मुहाना पे बना है। मुहाने मतलब जहां पर नदी अपना अंतिम क्षण में जब समुद्र में मिलने वाला रहता है, यानी मिलता है, उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, मुहाना, नदी का मुहाना या एक्सचुरी, है ना। तो एक्सचुरी का निर्माण करती है किस घाट की नदियां, तो पश्चिमी घाट की नदियां एक्सचुरी की निर्माण करती है और पूर्वी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण करता है। और हम लोग यही पढ़े होंगे सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, यहीं पर कौन है आपका, सुंदरवन का डेल्टा। तो यही जो मुर्मुगांव से आपका क्वेश्चन आता है, क्या चीज का आता है, तो यहाँ पे किस इनमें से कौन सा बंदरगाह है जो कहाँ पे बना है, एक्सचुरी पे बना हुआ है। तो याद रखना यह एक्सचुरी पर, जुआरी नदी, कौन सा नदी, जुआरी नदी के मुहाना, मुहाना बोल सकते नहीं तो क्या बोल सकते, एक्सचुरी, एक्सचुरी पर बना है, पर बना है। अब यहीं पर हम लोग देखेंगे कर्नाटका, कर्नाटका में बंदरगाह है, यहीं पर आपका न्यू मैंगलोर बंदरगाह है, न्यू मैंगलोर बंदरगाह। तो न्यू मैंगलोर बंदरगाह कहाँ अवस्थित है, तो कर्नाटका में अवस्थित है। बोला जाए कांडला बंदरगाह कहाँ अवस्थित है, तो गुजरात में अवस्थित है। बोला जाए नाहावा सीवा और मुंबई बंदरगाह कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह किसे कहा जाता है, तो कांडला बंदरगाह को कहा जाता है, और नाहावा सीवा को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहा जाता है। अब यहाँ पर हम लोग कहाँ आते हैं, तो केरल में, केरल का जो बंदरगाह है उसी का नाम है कोच्चि बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह। और कोच्चि बंदरगाह केरल में अवस्थित है। और यहीं पर हम लोग देखेंगे इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो अरब सागर की रानी, है ना। तो क्वेश्चन यदि कभी पूछ दे कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, तो कोच्चि को कहा जाता है, कोचिन या कोचिन बंदरगाह भी रहता है। तो अरब सागर की रानी, की रानी कहा जाता है। पर आपका एक केरल में बंदरगाह है जहां पे उतरा हुआ था, तो उतरा हुआ था कालीकट, है ना, जो अभी कोझीकोड के नाम से जाना जाता है वर्तमान समय में। अब यहीं से याद रखते हैं हम लोग, ये इधर हो गया आपका कौन सा घाट का, तो पश्चिमी घाट का बंदरगाह। अब देखते हैं हम लोग पूर्वी घाट का बंदरगाह जो बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है और हिंद महासागर। यहीं पर तमिलनाडु में 3 बंदरगाह याद रखेंगे हम लोग, तमिलनाडु में 3 बंदरगाह। एक सबसे पहले याद रखना है तूतीकोरिन बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह। क्वेश्चन पूछ दे कि तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है, तो तमिलनाडु में है ना। और तूतीकोरिन बंदरगाह जो है ये सबसे कम गहरा बंदरगाह है, सबसे कम गहरा बंदरगाह। यानी हम बोल सकते हैं तूतीकोरिन से होकर कोई बड़े बड़े जहाज यहाँ से नहीं आ सकता है, कोई बड़ा बड़ा पार नहीं कर सकता है, कहाँ से, तूतीकोरिन में।
दूसरे यहाँ पर है आपका चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह। और चेन्नई बंदरगाह जो आता है वर्तमान समय में उपयोग में लाए जाने वाला बंदरगाह सबसे प्राचीन कौन है? चेन्नई बंदरगाह है ना, बोल सकते हैं सबसे प्राचीन, जो वर्तमान समय में इसका उपयोग कर रहे हैं। और यहीं पर एक बंदरगाह है, नाम है इसका एन्नोर बंदरगाह, एन्नोर बंदरगाह। तो हम लोग बोल सकते हैं तमिलनाडु में 3 बड़े बंदरगाह हैं, तूतीकोरिन, तो चेन्नई और एन्नोर, है ना। कौन कौन है? तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नोर। और तूतीकोरिन कैसा बंदरगाह है? सबसे कम गहरा बंदरगाह है, और चेन्नई सबसे पुराना बंदरगाह है, जो अभी वर्तमान समय में क्या कर रहा है? उपयोग में लाया जा रहा है। और इसका क्या प्राचीन नाम? वी.ओ. चिदम्बरनार बंदरगाह। तो वी और चिदम्बरनार बंदरगाह किसे कहा जाता है? तूतीकोरिन बंदरगाह को कहा जाता है। एन्नोर बंदरगाह को क्या कहा जाता है? बंदरगाह कामराजर बंदरगाह, है ना। एन्नोर बंदरगाह को कामराजर बंदरगाह कहा जाता है, प्लस तूतीकोरिन बंदरगाह को वी.ओ. चिदम्बरनार बंदरगाह कहा जाता है। यहीं पर आपका आता है आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम बंदरगाह, विशाखापत्तनम बंदरगाह, है ना। विशाखापत्तनम बंदरगाह है जो सबसे गहरा बंदरगाह है, सबसे गहरा बंदरगाह है। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आती है? उसी का नाम है क्या है? विशाखापत्तनम बंदरगाह, जो कहाँ अवस्थित है? तो आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। यहीं पर आपका आता है उड़ीसा, उड़ीसा में है पारादीप बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, है ना। तो पारादीप बंदरगाह कहाँ अवस्थित है जी? तो उड़ीसा में है ना। और वेस्ट बंगाल में यदि बात करें तो यहीं पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह, जो एकमात्र ऐसा बंदरगाह है, बड़े बंदरगाह है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आती है, वो नदी पर बना है। और कौन सा नदी पर है? हुगली नदी पर है ना। और इसी का बोझ को कम करने के लिए एक बंदरगाह बनाया गया है, उसी का नाम क्या है? तो हल्दिया बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? हल्दिया बंदरगाह। तो कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर है? हुगली नदी पर है, कोलकाता नदी हुगली। और उड़ीसा में कौन सा बंदरगाह है? पारादीप बंदरगाह है। यहीं पर हम लोग याद रखेंगे कोलकाता बंदरगाह को श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मुखर्जी बंदरगाह कहा जाता है, कहा जाता है। तो कोलकाता बंदरगाह को किस नाम से जाना जाता है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। और यहीं पर आपका इधर 12 हो गया है, और यहीं पर आपका क्या हो गया? एक नाम सुने होंगे, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, यदि बोला अंडमान को निकोबार से कौन अलग करती है? तो 10 डिग्री चैनल अलग करती है। कौन अलग करती है जी? 10 डिग्री। इधर है आपका अंडमान, और इधर क्या है? निकोबार। और इधर ही है एक आपका है, कौन सा है? अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, जिसका अभी वर्तमान में नाम है श्री विजयपुरम। और यहीं पर एक बंदरगाह है, इसे क्या कहा जाता है? पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। और पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह को बोल सकते हैं श्री विजयपुरम बंदरगाह, विजयपुरम बंदरगाह। कुल मिला के अभी कितना बंदरगाह हो गया? 13 बंदरगाह। कुछ बंदरगाह आपका पश्चिमी घाट में है, कुछ बंदरगाह आपका पूर्वी घाट में है। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं कि गुजरात में आपका कौन सा बंदरगाह है? तो कांडला है, जिसे क्या कहा जाता है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। यही महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह याद रखना है, मुंबई बंदरगाह और नाहवा सिवा बंदरगाह। और यहीं पर एक बंदरगाह है, इसका नाम है कहाँ? गोवा में। गोवा में एक बंदरगाह है मुर्मुगांव बंदरगाह, जिससे जुआरी नदी के मुहाना पर ऐसा बंदरगाह है जो एक्चुरी पर बना हुआ है। किस नदी के एक्चुरी पर बना हुआ है? तो जुआरी नदी। यहाँ से भी क्वेश्चन याद रखना है, जुआरी नदी कहाँ की है?
प्रमुख नदी तो गोवा की है। यहीं पर आपका कर्नाटका में एक बंदरगाह है न्यू मैंगलोर बंदरगाह। केरल में एक बंदरगाह याद रखना है कोच्चि बंदरगाह, और कोच्चि बंदरगाह से अरब सागर की रानी कहा जाता है, कोचिन को अरब सागर की रानी कहा जाता है ना। फिर यहीं से याद रखना है कि तमिलनाडु में 3 बंदरगाह याद रखना है, तूतीकोरिन बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह और एन्नोर बंदरगाह। तूतीकोरिन जो बंदरगाह है सबसे कम गहरा बंदरगाह है, और चेन्नई बंदरगाह है सबसे क्या है प्राचीन बंदरगाह है, जिसका अभी भी उपयोग किया जा रहा है। एन्नोर बंदरगाह जो किसी और किस नाम से जानते हैं, कामराजर बंदरगाह, और तूतीकोरिन को किस नाम से जानते हैं, वीओ चिदम्बरम बंदरगाह, है ना, वीओ चिदम्बरम बंदरगाह। फिर यहीं पर है आपका है आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह जो सबसे गहरा बंदरगाह है, उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह है, और डब्ल्यूबी यानी वेस्ट बंगाल में कोलकाता बंदरगाह है। और यही से याद रखना है कुछ छोटे छोटे बंदरगाह का नाम याद रखना है। ऐसे आपका गुजरात में याद रखना है, गुजरात में बंदरगाह कुछ छोटे छोटे हैं, जैसे में याद रखना है दाहेज बंदरगाह। बोलेंगे दाहेज बंदरगाह कहाँ है, तो गुजरात में है ना। यदि बोला जाए पिपावा बंदरगाह कहाँ है, पिपावा बंदरगाह ये भी कहाँ है, यही है। और फिर बोलेगा मृंदा बंदरगाह कहाँ है, मृंदा बंदरगाह ये भी आपका कहाँ आता है जी, गुजरात में ही आता है। ओडिशा में एक बंदरगाह याद रखना है, ओडिशा में एक बंदरगाह याद रखना है, धमरा बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह, धमरा बंदरगाह। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए गुप्त काल के समय किस बंदरगाह का प्रयोग होता था, तो याद रखना है एक बंदरगाह उस समय का ताम्रलिप्ति बंदरगाह। कौन सा, ताम्रलिप्ति। तो नोट करके लिख लेना है, गुप्त काल के समय ताम्रलिप्ति बंदरगाह का प्रयोग होता था, ताम्रलिप्ति बंदरगाह का प्रयोग होता था, है ना। धमरा बंदरगाह कहाँ है, उड़ीसा में है। और यदि बोल देगा कि हल्दिया बंदरगाह कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल में आपको कौन सा बंदरगाह है, हल्दिया बंदरगाह, है ना। ये बंदरगाह का क्लास बढ़िया से रखना है। कुछ और एक्स्ट्रा याद रखिएगा, जैसे यहाँ पर आपका क्या है, एक देश है इसका नाम है पाकिस्तान, यहाँ पर आपका क्या है अफगानिस्तान, यहाँ पर क्या है नेपाल, यहाँ पर क्या है भूटान, इधर आपका चाइना, ये क्या है नेपाल, और ये क्या है भूटान, और यहीं पर आपका आता है पाकिस्तान। और पाकिस्तान कब बना है, 14 अगस्त 1947 को बना है। और यहीं पर अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान। और यहीं पर आपका आता है बांग्लादेश जो आपका 1971 में अस्तित्व में आया है। बांग्लादेश अस्तित्व कब आया है, 1971 16 दिसंबर के दिन। यहीं पर आपका आता है म्यांमार, कहाँ कौन है म्यांमार को बर्मा भी कहा जाता है, जो भारत से 1936 में अलग हुआ है। 1936 में म्यांमार कब अलग हुआ है, बर्मा 1936 में। और यहीं पर म्यांमार में एक जगह है, इसका नाम है रंगून, जहां पर देखा जाता है कि मुगल वंश का अंतिम शासक जो बहादुर शाह जफर, इनका मृत्यु कहाँ हुआ था, रंगून में। रंगून कहाँ पर है, बर्मा में है, ये भी दिमाग में रखना है। और यहीं पर जो ये रेखा है, यहीं पर आपका अरुणाचल प्रदेश और चाइना और भारत के बीच एक यहाँ पर रेखा खींचा गया है, जिसका नाम है मैकमोहन रेखा, है ना। और मैकमोहन रेखा जो खींचा गया है, ये याद रखना 1914 में खींचा गया है। कब खींचा गया है, 1914 में। कौन सा रेखा, मैकमोहन रेखा। और ये रेखा तिब्बत और ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत जो हुआ है उस समय के बीच ये निर्धारित किया गया है मैकमोहन रेखा। उस समय चाइना नहीं था, उसमें कौन था, तिब्बत हुआ करता। चाइना तिब्बत पर 1959 ईस्वी में क्या कर लिया, पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया है। यहीं पर एक याद रखना है, यहीं पर आपका एक रेखा है जिसका नाम है रेड क्लिफ रेखा, रेड
किल्प रेखा। और रेड किल्प रेखा जो है ये कब खींचा गया है, तो ये 17 अगस्त 1947 को खींचा गया है। तो बोलेगा रेड किल्प रेखा कब खींचा गया है, 17 अगस्त 1947। और यहीं पर एक रेखा याद रखना है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जो पाकिस्तान के बीच नहीं, पाकिस्तान को विरासत में मिला है ये रेखा, है ना। ये भारत और अफगानिस्तान के बीच ये क्या हुआ था, एक समझौता हुआ था। इसी समझौता में एक रेखा दोनों का बंटवारा, सीमा बंटवारा किया गया, जिसे क्या कहा था, डुरंड रेखा। डुरंड रेखा। और डुरंड रेखा जो खींचा गया है, ये खींचा कब गया है, 1893 को, है ना। तो बोलेगा डुरंड रेखा कब खींचा गया है, 1893 को। और रेड क्लिफ रेखा कब खींचा गया है, 17 अगस्त 1947 को। और बोला जाए कि मैकमोहन रेखा कब खींचा गया है, 1914 को। ये सब दिमाग में रखना है। और यदि पूछा जाए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अभी रेखा कौन है, तो डुरंड रेखा। और प्राकृतिक सीमा कौन बनाता है, तो एक पर्वत है जिसका नाम है यहाँ हिंदू कुश पर्वत, जो भारत देश हो, ये सबको दिमाग में रखना है। इधर अरब सागर है, इधर आपका बंगाल की खाड़ी है, इधर आपका क्या है, हिंद महासागर है। इधर आपका पश्चिमी घाट में जो जो राज्य आता है, कुल मिला के तटीय राज्य जो है आपका 9 राज्य है, पश्चिमी घाट में 5 राज्य है और पूर्वी घाट में 4 राज्य, सब समुद्र किनारे है। हम लोग बिहार में जाएंगे